प्यारे बच्चों, आज और हम एक नए लेखक शरद जोशी जी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इनकी रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान। देखिए, रचनाएं इनकी पिछले दिनों में और केवल में। ध्यान से सुनना आप, ये वर्ड में इसमें ही जुड़ा है पूरा। ये ऐसा नहीं कि मैं अकेला अकेला है, ये अकेला है। पिछले दिनों में और केवल में। किसी बहाने, एक था गधा, अंधों का हाथी, चमेली की शादी। अब इस रचनाओं को याद करने की भी एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, जिससे आप जीवन भर इससे भी शरद जोशी जी की रचनाएं नहीं भूल सकते। देखिए, शरद जोशी जी किसी दूसरे व्यक्ति को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? और समझाने के बाद में, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि शरद जोशी जी एकांत में किसी को बता रहे हैं अपने बारे में। तो ऐसा बोलेंगे वो, कैसा बता रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति को। देखिए, पिछले दिनों मैं और केवल, यहाँ पर मैं बोल के वो रुक गए, तो मैं और केवल मैं। क्या बोल रहे वो? पिछले दिनों मैं और केवल मैं किसी बहाने से हटा देना, आप समझ रहे, किसी बहाने से चमेली की शादी में गया। पिछले दिनों मैं और केवल मैं किसी बहाने से चमेली की शादी में गया। तो वहाँ एक था गधा और एक था अंधों का हाथी। एक क्या था? एक था गधा और एक अंधों का हाथी। तो मैंने प्रयास किया आपको रचना याद करवाने का, तो आप इसको इस प्रकार सेट कर लीजिएगा। शरद जोशी जी कौन बता रहे हैं? शरद जोशी जी। तो ये वर्ड भी याद रखिएगा आप, जैसे मैंने पिछले वीडियो में उदय शंकर भट्ट जी को बताया था। तो उदय शंकर भट्ट जी क्या कर रहे थे? दो व्यक्ति से बात कर रहे थे। तो हमने पिछले वीडियो में जान चुके हैं वो, पर मैं जब भी दोहरा देता हूँ आपके लिए, यदि पिछले वीडियो नहीं देखा हो तो आपने। उदय शंकर भट्ट जी से कोई व्यक्ति बात कर रहे हैं और उदय शंकर जी भट्ट जी को वो समझा रहा है क्या, कि उदय शंकर भट्ट जी, आज का आदमी स्त्री का हृदय समझ जाता तो समस्या का अंत हो जाता। ये ट्रिक हमने उदय शंकर भट्ट जी के रचनाओं में देखी थी। आज हम शरद जोशी का देख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे आप? पिछले दिनों मैं और केवल मैं किसी बहाने से चमेली की शादी में गया, और उसमें क्या था? एक था गधा और अंधों का हाथी। तो बच्चों, आप इसको सेट कर लीजिएगा आपके हिसाब से वर्ड को, और कर लेंगे। भाषा देख लेते हैं। देखिए, भाषा, शरद जी की भाषा सरल और सरस है। इन्होंने अपनी भाषा में स्थान स्थान पर किसका प्रयोग किया है? मुहावरों का प्रयोग किया। इसलिए तो इनकी भाषा में हास्य और चंचलता आ गई, हंसी आती है सुनकर ही। देखिए, शरद जी की भाषा कैसी है? सरल और सरस है। इन्होंने अपनी भाषा में स्थान स्थान पर मुहावरों का प्रयोग किया है, जिससे इनकी भाषा में हास्य और चंचलता आ गई है। तो आप इसको याद कर सकते हैं बच्चों आराम से देखकर। और अब ये देख लेते हैं आगे का इनका क्या है, शैली। तो शैली क्या है इनकी, कि इन्होंने व्यंग्य शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है। इसके अलावा भावात्मक शैली, विचारात्मक शैली भी इनकी रचनाओं में देखी जा सकती है। इन्होंने व्यंग्य शैली का सर्वाधिक, देखिए तीन वर्ड याद रखना आपको, व्यंग्य शैली, भावात्मक और विचारात्मक। बिल्कुल तरीके से सेट कर दीजिए आप। इन्होंने व्यंग्य शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है। इसके अलावा भावात्मक शैली और विचारात्मक शैली भी इनकी रचनाओं में देखी जा सकती। और अब लास्ट में इनका साहित्य में स्थान। तो आप साहित्य में स्थान को इस तरह लिख सकते हैं, ये साहित्य में स्थान, इनका साहित्य में उच्च स्थान है, तथा हिंदी साहित्य इनके योगदान के लिए इन्हें सदा ही स्मरण करता रहेगा। बच्चों, ये साहित्य में स्थान आप बदल के लिख सकते हैं कि इनके इस योगदान के लिए हिंदी साहित्य इन्हें सदा ही स्मरण करता रहेगा। जैसा भी आप सेट करना चाहे कर सकते हैं। अब ये आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया आपकी रचनाएं शरद जोशी जी की, और यहाँ से भाषा हो गई। इसके बाद में ये शैली और ये साहित्य में स्थान कर लीजिए आप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी लेखक के लिए का वीडियो बनाकर मैं आपके लिए सेवा में हाजिर रहूँगा। जब तक के लिए आप इसे कंप्लीट करिए।